बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2.4 को। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कंडीशन ये है और इसका कन्वर्स लिखें, इन्वर्स लिखें और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में मैंने कहा था इसका आपने क्या करना है, ऑर्डर चेंज कर देना। इन्वर्स का मतलब होता है इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव पी है जो वो प्लस का पी हो जाएगा, क्यू पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। कन्वर्स हो गया, ये इन्वर्स हो गया। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने क्या करना है, दोनों साइन और सिंबल दोनों चेंज करने हैं, यानी कि और ऑर्डर चेंज करना है। आपने थर्ड पार्ट करना है माइनस क्यू, ये माइनस पी अप्रोचेज टू माइनस क्यू है तो माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी कर देंगे कन्वर्स में, इन्वर्स में कर देंगे पी इम्प्लाइज क्यू और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्यू इम्प्लाइज पी कर देंगे। ऑर्डर भी चेंज और साइन भी चेंज। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। टेबल ड्रॉ करना है पी एंड नेगेशन ऑफ पी, इसका इम्प्लाइज करना है आपने क्यू। पहले पी लिख लें आप, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर क्यू लिखें। खुद से लिखना होता है, ट्रू है एक दफ़ा इसको ट्रू कर लें, ट्रू के साथ फॉल्स कर लें, फॉल्स के साथ ट्रू कर दें और फॉल्स के साथ फॉल्स कर दें। तो ये चारों कम्बिनेशन आपने लिखने होते हैं। अब इन्वॉल्व यहाँ पे क्या है, पी है और नेगेशन ऑफ पी है। नेगेशन ऑफ पी करें, यानी कि ये टी था आपके पास तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू के साथ फॉल्स, फॉल्स के साथ अपोजिट हो जाएगा ट्रू, फॉल्स के साथ यहाँ पर ये भी अपोजिट आ जाएगा, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, पी एंड क्यू। एंड में हम क्या करते हैं, एंड में दोनों, ये जो साइन है ये एंड का साइन है। जब दोनों ऑन होंगे, दोनों ट्रू होंगे तो इसे ट्रू करेंगे। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो जाए तो वो हम क्या कर देते हैं, उसको फॉल्स कर देते हैं। तो देखें ये ट्रू है आपके पास तो ये भी ट्रू, ये ट्रू है ये फॉल्स है, दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो आंसर इज़ फॉल्स। ट्रू अनदर इज़ फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स के साथ ट्रू तो ये फॉल्स आ गया, फॉल्स के साथ ट्रू तो ये फॉल्स आ जाएगा आपके पास। तो ये दोनों अपोजिट हो गए। तो ये कौन सी स्टेटमेंट बन गई, इसको अगर आपको याद हो तो मैंने 3 तरह की स्टेटमेंट बताई थी, टोटोलॉजी एंड अब्सर्डिटी और कॉन्टिंजेंसी। तो ये अब्सर्डिटी आ जाएगी आपके पास, अब्सर्डिटी। जो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होती है उसको हम अब्सर्डिटी कहते हैं। अब हमने करना है इसका इम्प्लीकेशन ऑन, इस पूरी वैल्यू का इम्प्लीकेशन ऑन क्यू। इस पूरे को इम्प्लाई करेंगे क्यू पे, यानी कि यहाँ पे इम्प्लाई करेंगे। फॉल्स अगर ट्रू पे गिर जाए तो आंसर इज ट्रू, ये हमने ट्रू लिख दिया। फॉल्स अगर फॉल्स पे गिरे तो उसमें हमने पढ़ा था ट्रू आ जाएगा। फॉल्स अगर ट्रू पे गिरे तो ट्रू आएगा, ये ट्रू आ गया। फॉल्स अगर फॉल्स पे गिरे तो ट्रू होता है, ठीक है। एंड में हम ये करते होते थे, ये जो एंड है यानी कि जिसका सिंबल ये है, फॉल्स इम्प्लाई अगर ट्रू हो जाए तो इसका आंसर ट्रू लिखते थे। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू को भी हम ट्रू लिखते थे। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स को हम फॉल्स लिखते हैं और फॉल्स का रिज़ल्ट फॉल्स निकल आए तो इसको हम ट्रू लिखते हैं, ठीक है। देखें फॉल्स इनिशिएट का एंड अगर ट्रू हो जाए, कोई अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं और रिज़ल्ट उसका आपके पास ट्रू आ जाए, ठीक है, तो देखें फॉल्स का रिज़ल्ट ट्रू आ गया, इसका मतलब वो ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। ट्रू इनिशिएट ट्रू स्टेटमेंट का रिज़ल्ट ट्रू आ गया इम्प्लाइज तो आंसर इज़ ट्रू। ट्रू का रिज़ल्ट अगर फॉल्स निकल आए तो नेट रिज़ल्ट इज़ फॉल्स। तो फॉल्स का रिज़ल्ट अगर फॉल्स निकल आए तो फॉल्स का रिज़ल्ट तो फॉल्स निकलता है जब, तो स्टेटमेंट तो ट्रू बनती है ना। कि जब स्टार्ट ही फॉल्स हुआ तो स्टार्ट एंड भी फॉल्स हो गया तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई आपकी। तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना। नेक्स्ट आपने करना है इसका सेकंड पार्ट। पी इम्प्लाइज क्यू है और पी एंड क्यू है ये यहाँ पे आपके पास, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो आपको इसमें पी चाहिए, क्यू चाहिए और नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए। पी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, पी ट्रू ट्रू ट्रू
दो फॉल्स कर दिए और दो ट्रू कर दिए। क्यों? ट्रू के साथ ट्रू एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा ट्रू के साथ फॉल्स, फॉल्स के साथ ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स के साथ ये फॉल्स कर दिया। अब देखें इसमें क्या अंदर स्टेटमेंट में पी इम्प्लाइज क्यू है। पी इम्प्लाई क्यू करें, ट्रू जब ट्रू पे इम्प्लाई करेगा तो ट्रू आ जाएगी, ट्रू फॉल्स पे इम्प्लाई करेगा तो फॉल्स आ जाएगी, ट्रू ट्रू पे इम्प्लाई करेगा ट्रू आ जाएगी, फॉल्स फॉल्स पे इम्प्लाई करेगा तो ट्रू आ जाएगी। अच्छा, एंड वाला ये तो था इम्प्लीकेशन का सारा रिजल्ट मैंने बता दिया। अब एंड क्योंकि ऊपर भी यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ होना आगे जाके एंड का भी साथ रिज़ल्ट लिख लें। जब दोनों ट्रू हों तो ट्रू होता है, दोनों में से कोई एक फॉल हो जाए, ये फॉल पहला दूसरा ट्रू हो जाए, ठीक है, या दोनों फॉल्स हो जाएं तो इनका आंसर फॉल्स होता है। तो दोनों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी होता है एंड के रिज़ल्ट। अच्छा, यहाँ पर देखें आप पी इम्प्लाइज क्यू के ये आ गया रिज़ल्ट। अब आपने इनकी नेगेशन करनी है। ये देखें नेगेशन, पी इम्प्लाइज क्यू की नेगेशन, यानी कि इस वाली स्टेटमेंट की नेगेशन, ट्रू है तो फॉल्स लिख दिया, फॉल्स है तो ट्रू लिख दिया, ट्रू है तो फॉल्स लिख दिया, ट्रू है तो फॉल्स लिख दिया। अब आपने देखना है पी और नेगेशन ऑफ क्यू का। नेगेशन ऑफ क्यू लिख दिया मैंने, ये क्यू था, इसको देखते हुए ट्रू है तो अपोजिट लिख दिया, फॉल्स है तो अपोजिट लिख दिया, ट्रू है तो फिर, फॉल्स है तो फिर। अब पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू करें। ये मैंने पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू करना है। पी पर और नेगेशन ऑफ क्यू पर एंड अगर आप लगाएं, इन दोनों को देखें, इन दोनों पर एंड लगाएं तो एंड में दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। अब नेगेशन लगाएं, इस पर ट्रू है और ये भी आपके पास ट्रू है, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। पी और ये फॉल्स है तो फॉल्स आंसर आ गया, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आंसर, दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो जाए तो आंसर इस फॉल्स। अब ये जो रिज़ल्ट आया आपके पास एक, और ये वाला रिज़ल्ट, इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ करना है आपने, ठीक है, इसमें आपने इक्विवेलेंस देखनी है। इक्विवेलेंस इन दो रिज़ल्ट्स में देखनी है आपने, ठीक है। एक तो ये वाली रिज़ल्ट, ये पूरा कॉलम और ये पूरा कॉलम, इसमें आपने इक्विवेलेंस चेक करनी है। देखें, फॉल्स पे मैप हो जाएगा तो ट्रू आंसर आ जाएगा, ट्रू अगर ट्रू पे मैप हो जाएगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स पे मैप हो रहा है फिर ट्रू, फॉल्स पे मैप हो रहा है तो फिर ट्रू आ गया। इक्विवेलेंस रिलेशन में ये मैं आपको याद करा दूं कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन जब बनाया था तो उसका टेबल ये रहा। जब दोनों ट्रू हों तो ट्रू लिखते हैं, जब अपोजिट हों तो फॉल्स लिखते हैं। यानी कि जब दोनों सेम हो इक्विवेलेंस में, जब दोनों सेम होंगे तो ट्रू लिखेंगे, सेम है तो ट्रू लिखेंगे, और अपोजिट होंगे तो फॉल्स लिखेंगे। इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन में ये कॉरेस्पॉन्डेंस देखी है, दोनों फॉल्स है सेम है तो ट्रू लिखा, सेम है ट्रू लिखा, सेम है ट्रू लिखा, सेम है एफ के साथ तो ट्रू लिखा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो सारी की सारी ट्रू हो जाए तो ऐसी स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी कहते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके बाद 3 का पार्ट बन देखिए, पी एंड क्यू करके उसको इम्प्लाइज कर देना पी पे। पी लिखा हमने, क्यू लिखा, ये पॉसिबल उसकी इवेंट्स लिख ली हमने। अब पी एंड क्यू करना है, एंड में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स पे फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स आ गया, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स आ गया। अब इसको इम्प्लाई करना है किस पे? पी पे, यानी कि हमने इसकी इम्प्लीकेशन देखनी है इस पर। तो ट्रू अगर ट्रू पर मैप हो जाए तो आंसर इज ट्रू, फॉल्स अगर ट्रू पर मैप हो जाए तो आंसर इज ट्रू, फॉल्स अगर फॉल्स पे मैप हो जाए तो आंसर ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे मैप हो जाए तो आंसर ट्रू। तो इसका मतलब ये वाला भी हमारे पास टोटोलॉजी आ गई, सारी स्टेटमेंट ट्रू। तो एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने बड़ा सिंपल है जी, उसका टेबल ड्रॉ करना है। ये टेबल आप इस तरह से ड्रॉ करके एंड पे ये रिजल्ट लिखते हैं, इतना सा काम करना है। पी की इम्प्लीकेशन देखनी है आपने जी, पी और क्यू पे, ये और लिखा हुआ है,
और में दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू हो जाता है। पी लिखा हमने, उसकी सारी पॉसिबिलिटी, क्यू की सारी पॉसिबिलिटी मैचिंग कर ली। पी और क्यू दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो आंसर इज़ ट्रू। दोनों में से कोई एक ट्रू, आंसर ट्रू। दोनों में से कोई एक ट्रू, आंसर ट्रू। और दोनों में से कोई एक भी फॉल हो गया तो आंसर इज़ फॉल। अब आपने इसको इम्प्लाई करना है स्टेटमेंट में, पी को इम्प्लाई करना है पी और क्यू पे। इसको इम्प्लीकेशन करनी है यहाँ पर। टी इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू इम्प्लाई ट्रू तो ट्रू आ जाएगा। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, अगेन ट्रू आ गया। फॉल्स इम्प्लाई ट्रू तो ये ट्रू आ गया। फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स तो ये भी आपके पास ट्रू आ जाएगा। तो इट इज़ अगेन टोटोलॉजी, और ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाएं, आपने अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने करना है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 जब आप करें इसमें पूछा हुआ, ये देखो बिल्कुल उसी तरीके से पी इम्प्लाइज क्यू लिखे और फिर उस पर इम्प्लीकेशन करें पी की। तो ये हमने पहले पी लिख दिया, उसकी सारी पॉसिबिलिटी क्यू लिख दिया। अब क्यू इम्प्लाई पी करना है आपने। क्यू इम्प्लाई पी का मतलब क्यू को पहले पी को बाद में, ये इस पर मैप करना। तो ट्रू जब ट्रू पे मैप होगा ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू पे मैप हो गया तो ट्रू आ गया। ट्रू अगर फॉल्स पे मैप हो जाए तो यू विल गेट फॉल्स। फॉल्स अगर फॉल्स पे मैप हो जाए तो यू विल गेट ट्रू। अब इम्प्लीकेशन पी को इस पे मैप करना है। अब पी को आपने मैप करके इस पे, ये देखो पी इम्प्लाइज दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू, पी इम्प्लाइज दिस होल वैल्यू पे आपने मैप करना है। तो देखें ट्रू जब ट्रू पे मैप हो गया तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, फिर ट्रू जब ट्रू पे मैप हुआ अगेन आंसर। फॉल्स अगर फॉल्स पे मैप हुआ अगेन आंसर ट्रू आ जाएगा आपके पास। फॉल्स इस ट्रू पे मैप होगा तो अगेन आंसर ट्रू। तो सारे ट्रू आ रहे हैं तो यू इट इज़ ए टोटोलॉजी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन पे, क्यू नेगेशन ऑफ क्यू और पी। तो पहले पी और क्यू आप उसी तरीके से ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करके आपने ड्रॉ कर। अब इसमें नेगेशन ऑफ क्यू इन्वॉल्व है। नेगेशन ऑफ क्यू का भी हमने मैप बना लिया। वो किसको देखते हुए बनाते हैं हम, ये देखिए ये ट्रू है तो इसको फॉल कर दिया क्यू को, ये ट्रू फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, ट्रू है तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया। अब नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी का, नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी का हमने और देखना। नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी का मतलब है इसको और इसको, दोनों में से कोई एक भी और ऑपरेशन चेक करना। और ऑपरेशन का मतलब है दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू लिख देंगे। अच्छा जी, इन दोनों में से ट्रू फॉल्स, एक भी ट्रू है तो ट्रू, ट्रू ये ट्रू है तो ट्रू आंसर ट्रू। फॉल्स दूसरा भी फॉल्स है तो फॉल्स आंसर, फॉल्स और ये एक ट्रू आ गया तो आंसर इज ट्रू। इस तरीके से हमने ये आंसर ट्रू लिख लिया। अब और देखना है क्यू के साथ इसका, यानी कि इसका आपने और देखना है क्यू के साथ, यानी कि इन दोनों में से जो सर्कल है कोई एक ट्रू हो गया तो आंसर इधर ट्रू लिख देना। ट्रू 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 आ गया, फॉल्स ट्रू तो ये ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू इट इज़ ट्रू। तो ये हमारे पास आ गई सारी की सारी वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं। तो दिस इज़ टोटोलॉजी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हुआ। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। ठीक है, बस आपने, और ये एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश हुई। ठीक है, ये आपने टेबल बनाने थे। इन टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करना कहते हैं ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना। तो आपने ये ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने हैं। आपकी एक्सरसाइज में ये 5 ही क्वेश्चन हैं और ये लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने करना नहीं है, उसने बस वो देख लें आप एक नज़र, ये आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल स्टार्ट हो जाती हैं, ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल है उन्हें मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है। ये कंप्लीट करें, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।